हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्विज 247। दोस्तों, थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो सब्जेक्टिव में जो टॉपिक डिस्कशन का है वो है सेबी के बारे में। इसके पहले दो क्लासेस जो हुए थे वो हुए थे। पहला क्लास जो हुआ था वो होता नोबेल प्राइज पे, और दूसरा क्लास जो हुआ था वो होता आरबीआई के बारे में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स रहेंगे या फिर नॉलेज के एंगल से बहुत ही ज़रूरी है, या फिर इंटरव्यू आप अच्छे से आंसर कर पाइए, तो सेबी के बारे में, जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो आते हैं, जानते हैं इसके बारे में क्या है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपको आज क्या क्या सीखने को मिला। देखिए, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है ये इसका लोगो है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में, 12 अप्रैल 1988 में। लेकिन स्थापना होने के बाद क्या ये फंक्शन करने लगा था? नहीं। स्थापना करने के बाद इसको सरकार से मान्यता चाहिए थी। तो मान्यता जो मिला इनको, सेबी को, वो मान्यता मिला 30 जनवरी 1992 में। कब मिला? 30 जनवरी 1992। लगभग 4 साल के बाद इसको गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला, जो कि सेबी एक्ट 1992 के तहत ही मिला। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि सेबी की स्थापना कब हुई? तो वो हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। लेकिन इसको मान्यता कब मिलती है? तो वो है 30 अप्रैल 1992 को। दो क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन ये भी आता है कि सेबी को जो मान्यता मिली थी वो किस एक्ट के तहत मिला था? तो वो था सेबी एक्ट 1992। क्लियर हो गया? देखिए, नीचे दिया गया है, हम इंग्लिश में दिया गया। इंग्लिश से आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नहीं है तो हिंदी में हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया अंडर द ऑनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो, क्या रहा है कि सबसे पहले यहाँ पॉइंट समझिएगा, जो सेबी है वो किसके अंडर है पहले ये जानना है। वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी वित्त मंत्रालय के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारत की सरकार है, केंद्र सरकार है, उनका जो फिनांस डिपार्टमेंट है, उनका जो वित्त मंत्रालय है, उसके अंदर आता है सेबी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और ये किसका रेगुलेटर है? वो है सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट क्या होता है? जितने भी सामान होते हैं, गुड्स होता है, उसको हम लोग कमोडिटी बोलते हैं। तो इनका भी एक मार्केट है। ठीक है, आप ये राशन के बारे में मत समझ लीजिएगा। तो ये है, तो भारत में इसको बोलते हैं वित्त नियामक। तो अभी क्या है, देखिए हिंदी में क्या कहता है, सेबी भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। क्लियर हो गया? तो जितने भी इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, एक जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे शेयर मार्केट का ग्राफ बना पड़ा है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के करेंसीज बनी पड़ी हैं, ये मुद्राएं हैं, है ना। ये सारा कुछ जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गया, शेयर मार्केट का, म्यूचुअल फंड हो गया, जितनी सारी चीज़ें हो गई वो सारे के सारे किसके अंदर आती हैं? सेबी के अंदर आती हैं। तो शेयर मार्केट जो सेंसेक्स है या फिर निफ्टी भी है, वो भी जो है वो सेबी के अंदर ही काम करता है। पूरा वर्ल्ड का शेयर मार्केट नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत का। इसलिए सेबी का यहाँ पे क्या है, इंडिया का है, ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। आगे आते हैं, देखते हैं सेबी के बारे में और क्या जानते हैं। फैक्ट्स या फंक्शनलिटीज़, यानी सेबी के कार्य कौन कौन से हैं वो जानते हैं। रेगुलेटर ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया, सॉरी, जो फाइनेंशियल मार्केट है उसका रेगुलेटर है इंडिया में। दूसरा क्या है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। मतलब जो सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है? जो प्रतिभूतिज होती हैं, प्रतिभूतियाँ या जो सर्टिफिकेट। देखो, सिक्योरिटी मतलब क्या होता है यहाँ पे? प्रतिभूति यानी सर्टिफिकेट, एक तरह का सिक्योरिटी, एक तरह का प्रूफ होता है वो, है ना। तो वो कह रहा है कि जो सिक्योरिटीज मार्केट जो है उसका भी ये रेगुलेटर है। तो फाइनेंशियल मार्केट का है, सिक्योरिटी मार्केट का भी है। इश्योर ऑफ सिक्योरिटी, यानी बहुत सारे सर्टिफिकेट ये रेज करता है। चौथा क्या है, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर फ्रॉम फ्रॉड। तो बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर दिया और कोई भी दिवालिया अपने को साबित करके भाग गया, ऐसा अचानक से कोई नहीं कर सकता। तो आप अगर कोई शेयर मार्केट में शेयर खरीद रहे हैं तो कोई भी अचानक से गुमनाम नहीं हो सकता। तो ये है प्रोटेक्ट इन्वेस्टर को कैसे प्रोटेक्ट करता है। चौथा है कि अगला पॉइंट के जितने शेयर हैं, स्टॉक है, बॉन्ड है, क्रिप्टो या म्यूचुअल फंड, एसआईपी एक्सेट्रा कम्स अंडर सेबी। अभी हमने बताया था कि म्यूचुअल फंड हो गए या एसआईपी हो गए या शेयर हो गए या स्टॉक हो गए या बॉन्ड हो गए, जितने तारीख होते हैं, ये क्रिप्टो करेंसीज हो गई, सारा कुछ, ये म्यूचुअल फंड हो गया, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये सारी चीज़ें सेबी के अंतर्गत आती
है। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल मार्केट का या सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर कौन होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप देखेंगे जवाब में सेबी। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि म्यूचुअल फंड या क्रिप्टो या स्टॉक शेयर बॉन्ड ये किसके अंतर्गत आता है, तो सेबी के अंतर्गत आता है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा कि शेयर मार्केट जो हमारा निफ्टी है या फिर सेंसेक्स है वो किसके अंतर्गत आता है, तो सेबी के अंतर्गत आता है। ये 3-4 पॉइंट ही क्वेश्चन में आते हैं। आगे देखते हैं क्या है, हेडक्वार्टर्स एंड ब्रांचेस या ऑफिसेज ऑफ सेबी, यानी इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, या और दूसरा ये भी पूछ रहे हैं कि इसके ब्रांचेज और ऑफिसेज कहाँ पर हैं। तो देखो सेबी का जो मुख्यालय है वो है मुंबई, कहाँ पे है, मुंबई में है। और इसका जो रीजनल ऑफिस यानी क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई और अहमदाबाद, 4 जगह इसका रीजनल ऑफिस यानी क्षेत्रीय कार्यालय है। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे सेबी के बारे में, सेबी के बारे में हम लोग सीखे कि भाई सेबी क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका फाउंडेशन कब हुआ, इसको अप्रूवल किस एक्ट के तहत मिला, इसके कार्य क्या क्या है, सेबी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसके रीजनल ऑफिस कहाँ पे है। न्यू अमेंडमेंट मतलब क्या हो कि नया इसमें क्या चेंजेस किया गया था, संशोधन, अमेंडमेंट को हिंदी में बोलते हैं संशोधन। सेबी अमेंडमेंट एक्ट 2002 यानी एक सेबी अमेंडमेंट यानी सेबी का संशोधन अधिनियम बना 2002, जिसके अंतर और ये पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, यानी हमारा जो देश का संसद है उसके द्वारा ये पास भी किया गया 29 अक्टूबर 2002 को, टू पनिश फ्रॉड या डिफॉल्टर्स को, कि अगर कोई फ्रॉडबाजी कर रहा है, कोई फॉर्जरी काम कर रहा है, या फिर कोई अचानक से गायब हो जाते हैं पैसा लेके, या फिर आप कोई तरह का फ्रॉड काम करते हैं, तो सेबी उसके अंदर कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान रखा है। वो सेबी अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ये किया गया है। तो ये था सेबी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेबी समझ में आ गया, सेबी क्या है, पूरा नाम समझ में आ गया, इसका कार्य क्या है, शेयर मार्केट किसके अंतर्गत आता है, सेबी के अंदर और क्या सारी चीज़ें आती हैं। अगला जो टॉपिक है, जैसे हमने बताया कि टॉपिक का जो डिस्कशन होगा मंडे टू फ्राइडे थर्सडे ऑब्जेक्टिव, यानी सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, इस दिन ऑब्जेक्ट बृहस्पतिवार तक ऑब्जेक्टिव आएगा, शुक्र और शनि को डिस्क्रिप्टिव आएगा यानी सब्जेक्टिव आएगा। तो आज शुक्रवार था, आज का टॉपिक क्या था, सेबी के बारे में। कल का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा मनी मार्केट के बारे में। तो मनी मार्केट क्या है, क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती है, कौन करता है मनी मार्केट, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे वीडियोज़ लेके आप तक आते रहते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो को लेकर कल, यानी सैटरडे को, शनिवार को मनी मार्केट के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।